Bismillahirrahmanirrahim. Today, my topic is in irrigation engineering is AI-based automated drip irrigation system. यानी artificial intelligence के through drip irrigation system को चलाना. Automated असल में automation कहते हैं self operating system. ठीक है, ऑटोमेशन कहते हैं सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी खुद से जब ये सिस्टम चलता है. ठीक है, यानी पूरा सिस्टम सेंसर्स और वाल्व्स के जरिए खुद चलता है. इसमें सेंसर्स लगे होते हैं और ये वाल्व्स के जरिए खुद चलता है. फार्मर्स को मैनुअली मोटर ऑन ऑफ या पानी का हिसाब नहीं रखना पड़ता. जो किसान होते हैं बेसिकली तो वो मोटर को खुद बंद और ऑफ करते हैं, जो नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम होता है. ठीक है, जिसमें पानी दिया जाता है. लेकिन ये चूँकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, तो the pump, valves, and irrigation cycles are controlled automatically based on soil moisture data without manual intervention. यानी इसमें खुद मोटर को बंद और ऑन ऑफ नहीं करना होता. ये सारा जो प्रोसेस है ये ऑटोमेशन के जरिए होता है, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. दूसरा, यानी इसे AI बेस्ड ऑटोमेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि सॉइल मॉइस्चर सेंसर ज़मीन के गीलापन यानी मॉइस्चर लेवल मेजर करते हैं. ठीक है, जो सॉइल मॉइस्चर होते हैं सेंसर होते हैं कि ज़मीन में कितना पानी है. जब मिट्टी सूख जाती है एक थ्रेशोल्ड से नीचे, इसमें हम एक थ्रेशोल्ड बनाते हैं कि इतने लेवल से अगर मिट्टी सूख गई तो हमने पानी देना होता है पौधों को. तो सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि अब पानी देना ज़रूरी है. सेंसर कलेक्ट रियल टाइम सॉइल डेटा, यानी ये रियल टाइम सॉइल डेटा कलेक्ट करता है क्योंकि AI बेस्ड ऑटोमेशन है, सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है. द कंट्रोल यूनिट डिसाइड्स व्हेन एंड हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड. तो इसमें जो कंट्रोल यूनिट है वो डिसाइड करता है कि कितना पानी और कब इसको. यानी AI में इससे AI आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का क्या लॉजिक है? मतलब लॉजिक ये है कि मतलब AI का मतलब है कि सिर्फ एक ऑन ऑफ टाइमर नहीं है, बल्कि डेटा सीख कर और पैटर्न समझ के इरिगेशन को ऑप्टिमाइज करता है. ये इंटेलिजेंस जो है ये बेसिकली इस इंजीनियरिंग सिस्टम को खुद पढ़ता है. और जैसे अगर बारिश हुई हो तो सिस्टम इरिगेशन डिले करेगा, या अगर क्रॉप स्टेज ग्रोथ बदल गई है तो रिक्वायर्ड पानी का शेड्यूल एडजस्ट करेंगे. यानी ये पानी का शेड्यूल भी एडजस्ट करता है और मौसम को देख के पानी देता है AI. ठीक है, AI में सिस्टम लर्न्स फ्रॉम पैटर्न्स लाइक रेनफॉल इवेंट्स, क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस एंड पास्ट वाटर यूसेज टू ऑप्टिमाइज इरिगेशन स्केड्यूल. इसमें लॉट डैशबोर्ड स्मार्ट मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? तो इसमें जो IoT है, फार्मर्स और इंजीनियर्स मोबाइल या कंप्यूटर पर डैशबोर्ड देखकर हर जोन के मॉइस्चर, वाटर यूज और सोलर परफॉर्मेंस लाइव मॉनिटर कर सकते हैं. इसको कहते हैं IoT डैशबोर्ड, स्मार्ट मॉनिटरिंग. ठीक है, यानी इससे हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हर जोन का मॉइस्चर कितना है, पानी कितना इस्तेमाल हुआ है और सोलर परफॉर्मेंस कितनी है. ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या है? वाटर सेविंग है, मतलब 40 से 60% पानी सेव करता है. क्रॉप yield increase. नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम के थ्रू it actually saves 25 to 40% water is compared to normal irrigation system. Lower labor, we doesn't require a lot of labor, इसमें labor कम required होता है. And operational cost, lower operational cost, इसमें operational cost भी कम होता है. अगर लेबर ज़्यादा होते हैं तो उन पे खर्चा भी आता है, क्योंकि वो फसलों की
وہ ویجیٹیبلس کی، آرچڈس کی، فصلوں کی، کراپس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. جتنے زیادہ لیبر ہوں گے تو اس کی ڈیلی ویجز دیہڑی بھی زیادہ بڑھے گی. تو اس لیے یہ اے آئی بیس آٹومیشن جو ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم، یہ لوور لیبر اور آپریشنل کاسٹ ہوتا ہے اور کلائمیٹ سمارٹ اینڈ اسکیلیبل. اور یہ کلائمیٹ سمارٹ سافٹ میتھڈالوجی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو میری اس پروگرام میں جو میم ہوگی تو اس کو اگر میں یہ پریزنٹ کروں گا تو اسے اے آئی بیسڈ آٹومیشن ڈرپ اریگیشن سسٹم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک میکینیکل سسٹم نہیں ہے، یہ سوائل ماسٹر سینسر اور اے آئی الگوریتم یوز کرتا ہے جو خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت اور کتنا پانی دینا ہے. اگر بارش ہوئی ہو تو سسٹم آٹومیٹکلی اریگیشن سکپ کرے گا، اور اگر زمین سوکھی ہو تو والز خود اوپن ہو جاتے. آئی او ٹی ڈیش بورڈ سے ہم ریئل ٹائم ڈیٹا دیکھ کر مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، یعنی فارمر کو گیس ورک نہیں کرنا پڑتا، اندازے سے کام نہیں کرنا پڑتا، سسٹم خود ڈریون ڈیسیجن لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور آئی او ٹی کا مطلب ہے انٹرنیٹ آف تھنگس، یعنی means everyday device connected to the internet so they can send and receive data in real time.